बड़ी करम नवाजी की और आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमने मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भरपूर आज बहस की। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मुआशी सूरत हाल जो कि तबाही के दहानों तक पहुँच चुकी है, बेरोज़गारी आम हो चुकी है, सरमायाकारी ख़त्म हो चुकी है, महंगाई अपने अरूज पर है और अद्वियात, इलाज मुआवजा आम आदमी के लिए नापैद है और दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि गरीब आदमी बग़ैर दवाई और इलाज के सिसक के जान दे रहा है। पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो बदकिस्मती से इस वक्त अपनी बदतरीन सतह पर है। पाकिस्तान के बारे में अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2020 में हमारी जो जीडीपी है वो 2.4 का उन्होंने अंदाज़ा लगाया है। कहाँ 2017-18 में 5.8% और कहाँ 2.4 जो कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ के मुश्किल से उसके बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये सब कुछ ये पीटीआई और इमरान खान की बदतरीन नाकामी का मुंह बोलता सबूत है और यकीनन इदारों ने पीटीआई और इमरान खान की भरपूर सपोर्ट की कि शायद मुल्क की तरक्की और खुशहाली का मंजर बदल जाएगा और मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा। ये शूमीय किस्मत है कि इस तारीखी सपोर्ट के बगैर भी के बावजूद भी इमरान खान वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है और अपनी नाकामी का बोझ अब इदारों के कांधों पर डालना चाहता है। अगर इस तरह की सपोर्ट किसी और हुकूमत को, गई से गई हुकूमत को 25% मिलती तो पाकिस्तान आज तरक्की की शाहराह पर एक जहाज की तरह उड़ान भर रहा होता। मैं समझता हूँ कि कराची से लेकर पेशावर तक पूरी कौम यकसू है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और जल्द से जल्द नए इंतखाबात आन होने चाहिए। और उसके लिए आज जो हज़रत मौलाना ने जो एक पिछले 8-10 महीनों से जो प्रोग्राम बनाया, और मेरे लिए इनकी हस्ती वैसे भी ज़ाती तौर पर भी बड़ी लायक एहतराम है और मेरा इनसे बहुत ही मोहब्बत का, बहुत एहतराम का रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जबकि पूरे मुल्क में दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, रोज़गार बंद है, दुकान बंद है, कारोबार बंद है, सरमायाकारी ख़त्म हो चुकी, हस्पतालों में दवाइयाँ ना मिलें, गरीब आदमी सिसक कर जान दे दे, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अपने खून का नजराना पेश किया और उन हज़ारों लाखों शहीदों ने अपने खून से आबियारी की। तो इस हवाले से जो लॉन्ग मार्च जो मौलाना करने जा रहे हैं, आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, उस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद की हदायत भी हमें एक ख़त की सूरत में हमें मिल चुकी हैं और इस हवाले से इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में हम भरपूर शरीक होंगे। मौलाना का वहाँ पर इस्तकबाल करेंगे और उस दिन 31 अक्टूबर को भरपूर जलसा करेंगे और वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करेंगे और अगला लाएमल भी
वहीं पर पेश करेंगे। और ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हज़रत मौलाना के साथ है कि ये हुकूमत जो कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है, ये वज़ीर-ए-आज़म जो कि एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, उनके 1.25 साल में जो बदतरीन जो कारगुजारी है हर मैदान में, चाहे वो तालीम का मैदान है, इलाज मुआलजे का मैदान है, हम इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, वहाँ पर कश्मीरियों के हकूक़ की बात करेंगे और वहाँ पर अपना मुतालबात पेश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का ये प्रोग्राम उस हवाले से मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की हदायत मुताबिक भरपूर तायद करती है और 31 अक्टूबर को हम वहाँ पर जलसा भी करेंगे। अच्छा मियाँ साहब ये बता दीजिए, अभी हम बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब और पार्टी के दूसरे तमाम हमायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हतमी तौर पर 31 अक्टूबर को पूरी कौम के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया है और आज उनका ये ऐलान हतमी तौर पर एक कौमी आवाज़ का रूप धार चुका है। इंशाअल्लाह तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ और उनके कायदीन इस मार्च में शरीक हो रहे हैं, हमें अपनी तायीद से नवाज रहे हैं, हमारी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर रहे हैं और उस आवाज़ को एक कौमी आवाज़ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि 27 अक्टूबर कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है, जिस दिन कश्मीर के अंदर और पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम सियाह मनाते हैं। और ये वो दिन है जब हिंदुस्तान की फ़ौजें कश्मीर में दाखिल हुई और कश्मीर पर उन्होंने गासिबाना कब्ज़ा किया था। वहीं से दूर दराज के इलाक़ों के काफ़िले रवाना होना शुरू हो जाएंगे और सफ़र करते करते हमने हतमी तौर पर 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होने का फ़ैसला किया है, ताकि करीब के काफ़िले और दूर के काफ़िले एक ही काफ़िला बनकर दाखिल हों। तमाम सियासी जमातों ने हमें उसमें मुकम्मल सपोर्ट देने का जो अज़्म ज़ाहिर किया है, हम उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन 31 अक्टूबर को जब पूरी कौम लाखों की तादाद में इस्लामाबाद में दाखिल होगी, मज़ीद भी हम तमाम कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और अगले इक़दामात के फ़ैसले भी हम मुश्तरका तौर पर करना चाहेंगे। हुकूमत, जैसे कि हम पहले बार बार कह चुके हैं, कि नाजायज़ भी है और नाअहल भी है, और उनके लबो लहजे और ज़बान और गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीक़े से वो एक तरफ हमसे मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो हमें गालियाँ दे रहे हैं। तज़हीक, गालियाँ और मुज़ाकरात और संजीदगी ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले इस्तीफ़ा दे, फिर अगले इक़दामात के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस्तीफ़े से कम मुज़ाकरात करना हमारे नज़दीक कोई माना नहीं रहेगा। मौलाना साहब फरमाइएगा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से क़यादत शहबाज शरीफ तय करेंगे या एहसन इकबाल करेंगे? अगर आप शहबाज साहब एक बात का मैं अदा करना चाहता हूँ कि जो 27 अक्टूबर को जो यौम शाह है और कश्मीरियों के अपने भाइयों और बहनों की जो जुल्म और ज़्यादती और बदतरीन वहाँ पर दहशत गर्दी हो रही है, उसके लिए हम
पूरी तरह यकसू हैं और पूरी कौम वो पूरे जोश से उस दिन इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कश्मीरियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। और ये भी बात मैं यहाँ पर ख़ितामन कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कहा जाता है कि हमें ये मईशत ख़राब हालत में मिली, बहुत ही अच्छी सेहतमंद हालत थी मईशत की जब PTI की हुकूमत आई। और मुझे अल्लाह ताला बड़ी बात से बचाए, लेकिन मुझे एक आदत है कि जो काम आज होना है वो जो कल गुजरा है कल हो जाए। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन को ये मौका मिले कि हम इस कौम की खिदमत करें, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक नए शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आई, जिसकी भी हुकूमत हुई, अल्लाह ने हमें सबको मौका दिया। तो मैं ये कौम से वादा करता हूँ कि नए इलेक्शन के शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे और बेरोज़गारी और इस मुल्क में गुर्बत और इस मुल्क में बीमारी का खात्मे के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे, जिस तरह हमने डेंगू में की, जिस तरह इस मुल्क के अंदर पावर प्लांट्स लगाए नवाज शरीफ की क़यादत में, और जिस तरह मिलकर हमने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक ऊंचे दर्जे पर ले गए, इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। और यही हमारा मंशा है, हमारी और कंसिडरेशन नहीं। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, हम पाकिस्तान को दोबारा उसके पाँव पे खड़ा करेंगे।